हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये है पार्ट 2 ऑफ यूपी की शादी, हल्दी एंड मेहंदी सेरेमनी। मैंने पहले ही रिकॉर्ड करके डाल दी थी, राइट। एंड ये है शादी का व्लॉग होने वाला है, मेन शादी फंक्शन। ओके, सो ये भी व्लॉग लंबा होने वाला है। सुबह उठते हैं हम एंड व्लॉग स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी मेहंदी लाल हुई है। हम उठ गए और ये चाय आ गई हमारी। अब हम चाय पियेंगे, फ्रेश होएंगे, नहाएंगे धोएंगे और जाएंगे शादी में। एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, वीडियो बनाएंगे। चलो मिलते हैं फ्रेश होके। मैं नहा चुकी हूँ जब तक बाल अपने आप सूख रहे हैं, बिकॉज आई डोंट यूज ड्रायर। मगर हाँ, अगर नहीं सूखे तो आई विल हैव टू यूज। सो अरे यार सॉरी। अब मैं नेल पेंट लगाने का काम करती हूँ और नेल पेंट रिमूवर मैं भूल गई। सो आई एम गोना अप्लाई दिस न्यू नेल पेंट ऑन माई ओल्ड वन, सो दैट कुछ नया शेड बन के आ जाएगा। एंड या नॉट लुकिंग बैड। देखो इस ड्रेस के कलर का ही हो जाएगा ये। दिमाग तो खैर है मेरे पास। सो अभी मैं हो रही हूँ रेडी जाने के लिए वेडिंग में। एंड मिलते हैं वहाँ पर। ओके, मेरा वेट करना। हम अकेले ही चले थे जिंदगी की दही जमाने। रास्ते में बूंदियां मिलती गई और जिंदगी का रायता ही बन गया। तैयार होने के बाद मैंने एक छोटा सा रील बनाया और हम निकले शादी अटेंड करने के लिए। और फिर इन लोगों ने बाइक वगैरह हटाई जो हमारे गाड़ी के जस्ट साथ में लगे हुए थे और उसकी वजह से हम गाड़ी नहीं निकाल सकते थे। तो पहले इन लोगों ने बाइक्स वगैरह हटाई और गाड़ी निकाली। फिर गाड़ी में बैठे और मस्ती करी। फिर गाड़ी में बैठे एक एक करके और मैप ऑन किया, गाड़ी चला के पहुंचे वेन्यू पे। फिर ये लोग गाड़ी पार्क करने गए और मैं और अनुराग यहीं पर उतर गए। और ये देखो यही है फार्म, बाहर से आप देख पा रहे हो। अभी चलेंगे अंदर। बारात भी आ गई थी क्योंकि इनकी दोपहर की शादी थी, तो अब मैं वो रिकॉर्ड करती हूँ। इंडियन देसी वेडिंग हो और ढोल ना बजे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ढोल पे ये लोग नाच रहे थे। नाच क्या रहे थे, मतलब सब लोग विधि विधान जो होता है, रिचुअल्स वगैरह, वही फॉलो कर रहे थे। एंड ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा ये लोग अपनी कमर को थिरका रहे थे, तो बस कमरिया हिला रहे थे। एंड फिर हम अंदर गए और ये देखो हम, क्योंकि हम लड़की वालों की तरफ से, हाउ एवर लड़के वाले की तरफ से भी इनवाइटेड थे, बट हमने लड़की वाले की तरफ से शादी अटेंड करी थी। तो इन लोगों ने अपने बैजेस दिए थे सबको। देखो ये कुड़ी वाले ऐसे, तो जितने भी लोगों के आप कोट पे या ड्रेस पे देखोगे वो लड़की वालों की तरफ से थे। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है इनका। एंड ये है ब्यूटीफुल ब्राइड और ये देखो कितनी खुश लग रही है। ओ माय गॉड, नजर ना लगे इसको। तो फिर मैं यहीं पर उसे कैप्चर कर रही थी। और ये देखो खाने में इतनी ज़्यादा तकलीफ़, क्योंकि इतना बड़ा सा जो क्या कहते हैं उसको, नोज़ रिंग जो होता है, नोज़ रिंग भी नहीं, नॉट श्योर व्हाट वी से, क्या नाम होता है इसका, तो जो भी आप समझ गए ना। तो खाना बहुत टफ हो जाता है। उसके बाद यहाँ हमने थोड़ा सा फ़ोटोशूट किया। ये देखो मैं और साक्षी ब्राइड बहुत प्यारी लग रही थी। एंड उसके बाद ये कलीरे गिरने वाली जो रस्म होती है वो हो रहा था, वो मैंने कैप्चर किया। अरे हाथों में जान लाओ, बाल साहब। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अपने हाथ में लगा मत लियो। चल 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 आने वाला है। बस आए हो चलो नेक्स्ट नहीं रही है। क्या लेके आई है? तुम्हारी मजबूत छोड़ो बच्चों।
विशाल भी आ गया भैया, ठाकुर तो गयो। मैं तो जाता ही। अबे है कहाँ? विशाल के अरे 3 राउंड हो गया, इससे भी आ गया भाई, और आगे उठा ले। अभी जय में रख ले भाई का तो आना चाहिए, पक्का आना चाहिए भाई। क्यों भाई, गलती से क्यों? पता है कितनी खुशनसीब हो गई। अरे लो भाई। इसी के साथ उन तीनों लड़कों पे गिरे तो तीनों की शादी होने वाली है इस बार, ऐसा इस रिचुअल में प्रिडिक्ट किया जाता है। एंड देन ये था ग्रूम और इसकी पूजा हो रही थी, मतलब ये कोई पूजा कर रहा था, कोई रिचुअल कर रहा था, तो वो मैंने कैप्चर किया, यहाँ पर इन लोगों को भी कैप्चर किया। उसके बाद ये देखो अंकल जी नोट गिन रहे हैं। फिर हम बाहर निकले और हमने देखा यहाँ चाय की स्टॉल थी, तो हमने पी चाय, गर्मा गर्म मस्त चाय। हालांकि इतनी ज़्यादा पकी हुई नहीं थी, तो थोड़ी कच्ची चाय का टेस्ट था, बट स्टिल इट वाज गुड। और फिर हमने सोचा कि हम चलो एक जगह बैठ के आराम से अपनी चाय की चुस्कियों का आनंद लेते हैं और बातें करते हैं। तो बस हम बैठे और हमने बहुत सारी बातें करी। और क्योंकि इतना ज़्यादा शोर हो रहा था, डीजे और ढोल वगैरह सारे ही बज रहे थे, तो फिर मैंने वो म्यूट कर दिया ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। और वो इतना ज़्यादा मतलब क्लियर साउंड नहीं था, तो आप इतना एंजॉय भी नहीं कर पाते। फिर मैंने आसपास अपनी गर्दन घुमाई और नज़रों के साथ गर्दन घुमाई एक्चुअली ताकि मैं आसपास का नज़ारा देख सकूं। और फिर मैंने सोचा कि एक क्लिप निकालती हूं कि किस तरीके से यहाँ पर सारी डेकोरेशन स्टॉल्स लगे हुए हैं। वन मोर थिंग, यहाँ पर 2 हॉल्स थे, एक तो ग्रूम जिसमें पूजा हो रही थी आपको दिखाया था, और एक जिसमें ब्राइड बैठी हुई थी वो आपको दिखाया था। और फिर इन लोगों ने थोड़ा थोड़ा खाना खाया एंड दूसरी तरफ ढोल बज रहे थे और डांस हो रहा था। ये आप देखो और एंजॉय करो। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि स्टार्टिंग में ही इतने सारे भगवान जी का आशीर्वाद लेके ये लोग आगे बढ़े, विच इज़ रियली गुड। देन उसके बाद बारी आती है ब्राइड को लाने की, और ये देखो ये रही उसकी एंट्री। अब यहाँ पर तो वही वाला गाना बजता है ना, दिन शगना दा चढ़िया आओ सखियों ने मेरा सजना। मैंने उसे म्यूट इसलिए किया क्योंकि बार बार ना ये फिर स्ट्राइक देने लग जाता है, स्ट्राइक तो नहीं सॉरी गलत वर्ड ले लिया मैंने, कॉपीराइट का ना वो नोटिफिकेशन आने लग जाती है। बताओ यार, कोई भी गाना, अब इसमें जितने भी इतने अच्छे अच्छे गाने बज रहे थे सारे मुझे म्यूट करने पड़े, मगर चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ ना कुछ दूसरा म्यूज़िक ऐड कर दूँगी इसमें जस्ट फॉर योर एन्जॉयमेंट। ओके, आप उसे अज्यूम कर लेना कि यही वाला गाना बज रहा हो। तो फिर ये फूलों की चादर भी कितनी प्यारी लग रही है ना। तो अब देखो यहाँ पर वही यूजुअली जो होता है, ये फोटोग्राफर्स सारे पोजेस दिलवाते हैं, और ये तो अपना मस्त डांस करने के मूड में थी, मगर क्योंकि लेट हो रहे थे तो इसलिए इसने थोड़ा कम ही मतलब डांस वगैरह किया, नहीं कर पाई बेचारी, मगर चलो कोई बात नहीं। आगे तो फिर देखो, अब स्पर्श को देख के खुश हो रही थी, मंद मंद मुस्कान उसके चेहरे पे साफ दिख रही थी, मगर वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि भाई ऑब्वियसली अब जो प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र है वही तो पहले कैप्चर करेंगे ना, हम जैसे लोग तो बाद में आएंगे इसीलिए। फिर ये देखो सब अपने अपने फ़ोन में यही बना रहे थे, मैंने भी शूट किया। अब यहाँ पर वही ये स्टेज पे बुलाएगा स्पर्श और अपना हाथ देगा और ये स्टेज पे चढ़ेगी, फिर फ़ोटोशूट वगैरह होगा। और इतने में मेरी नज़र जाती है, ये देखो इतना प्यारा यहाँ पर ना मतलब सूर्यास्त होने वाला था, सनसेट होने वाला था। मैंने सोचा चलो ये भी कैप्चर करते हैं क्योंकि बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था वहाँ से। फिर ये देखो मैं बता रही थी ना स्टार्टिंग में ही, भगवान जी इतने सारे, ये आशीर्वाद भी मिल रहा है इनको, ऐसा लग रहा है कि चलो सारे भगवान जी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने शादी ऑर्गेनाइज़ करी है, विच इज़ रियली गुड। तो बस इस तरीके से ही इन लोगों का फ़ोटोशूट हो रहा था और अच्छे अच्छे गाने बज रहे थे बैकग्राउंड में। वो मैं कैप्चर ही नहीं, मतलब कैप्चर किया बट म्यूट करना पड़ा मुझे, जो मैंने अभी बताया इसलिए। फिर मैं आसपास क्राउड को भी थोड़ा कैप्चर करती हूँ, और ये कैसे भूलने दूँ कि मैं भी वहाँ पर हूँ, इसलिए मैंने खुद को भी कैप्चर किया ताकि आप लोग मुझे ही ना भूल जाओ कहीं तो मुझे याद रखना। ओके, फिर ये हुई आतिशबाजियाँ कुछ, यहाँ पर अलग अलग कलर के फायर क्रैकर्स थे जो इन्होंने क्रैक करे, एंड फिर फ्लावर शारिंग हो रही थी। तो ये देखो
ये सब मैं कैप्चर कर रही थी। और ऊपर ये लोग अलग अलग ये सारे जितने देखो कितने अलग अलग कलर के ये फायर क्रैकर्स थे। मगर एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि ये इन दोनों ने मतलब इन लोगों ने बीच में क्यों नहीं किया। बीच में एज इन वहाँ से कुछ निकलते हुए और दूसरी साइड से कुछ निकलते हुए ऊपर जो क्रॉस करते हुए जाते हैं वो ज़्यादा अच्छा व्यू देता है। बट चलो उनकी जैसी उनकी मर्ज़ी, बट फिर भी बहुत मज़ा आया, लोग इन्जॉय कर रहे थे। एंड यहाँ पर फिर चेयर लाए गए इन दोनों के लिए ताकि शादी की जो रिचुअल्स है वो स्टार्ट हो सके। तो अब यहाँ से जो है एक प्रॉपर शादी वाली जो भी होती है ना विधियाँ, वो स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ से। और ये ड्रोन है जिससे इनकी शादी रिकॉर्ड हो रही थी। तो कुछ टाइम के लिए हमने सोचा चलो अब हम भी अलग से बैठ के कुछ मस्ती वगैरह कर लेते हैं। तो हम चले गए, एक कोना ढूंढा और बैठ गए। और अब आप इन लोगों की टिप्पणियाँ सुनिए। और फिर सेंधा नमक डालेंगे और फिर सेंधा नमक डालेंगे। ये मैम बहुत गोरी है। हाँ, ये बहुत गोरी है जो भी है। वैसे शादीशुदा है पर जो भी है बहुत गोरी है। और ये येलो, हाँ येलो, लेकिन अच्छी लगी। हाँ, वही कहने का मतलब था मेरा। पर वो गलत वे में नहीं था, पर वो गलत वे में नहीं था, अच्छे वे में। कॉम्प्लीमेंट बहुत गोरी है, बहुत गोरी। बेटा चटनी है, अगर तुम यहाँ फेंका ना किसके लगे तो मैं यार। फिर थोड़ी सी रात होती है और लाइटिंग वगैरह सब ऑन हो जाता है। तो मैं फिर दोबारा से थोड़ा सा कैप्चर करती हूँ कि रात को किस तरीके का नज़ारा था वहाँ पे। बहुत ही अच्छा था और अलग अलग थीम से इन लोगों ने जो है ऑर्गेनाइज़ कर रखा था सब कुछ, तो अच्छा लग रहा था। और फिर हम आराम से बैठे हुए चिल कर रहे थे, बातें कर रहे थे और कुछ खा पी रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे। और फिर सूरज आपने देखा था, देखो चांद निकल आया आसमान में। तो बस इस तरीके से ही टाइम पास हो रहा था। और छोटे छोटे बच्चों के साथ हमने खूब मस्ती करी। वो लोग आ रहे थे, बातें कर रहे थे हमसे, कौन सी क्लास में पढ़ते वगैरह वगैरह। और ये मेरी एक और कोशिश एक अच्छे बेहतरीन तरीके से वीडियोग्राफी करने की। तो बताना आप मुझे कि कैसे लगा आपको ये लाइट लेके जो मैंने फिर नीचे आते आते नॉर्मली हो गया। और अनुराग ने भी अपना एक चैनल बनाया ना, उसी में बिज़ी भाई साहब। अब आप देखोगे जितनी बार भी अनुराग के पास फ़ोन आएगा वो अपने फ़ोन में ही लगे हुए थे, अपने सब्सक्राइबर्स वगैरह देखने में कि कितने बड़े। अब उन्हें कौन समझाए कि भैया एक दिन का खेल नहीं है ये, टाइम देना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, पसीने आ जाते हैं, इतना हार्ड वर्क करना पड़ता है। खून पसीने की कमाई जैसे होता है ना, ऐसे खून पसीने की मेहनत होती है, तब जाके आप यूट्यूब पे अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हो। और उन्हें लग रहा था एक ही दिन में मस्त सब्सक्राइबर्स बढ़ा लूँगा। चलो अच्छी चीज़ है, नाइस अटेम्प्ट। मगर वो सक्सेसफुल भी हो गए। तो एक दिन में उन्होंने कुछ 70-80 सब्सक्राइबर्स बढ़ा लिए, विच इज़ रियली गुड। और वो भी ऐसे कि भाई वो एक्टिव थे अपने चैनल पे बहुत देर तक। तो ये एक अच्छी चीज़ है। चलो, और आप भी सब्सक्राइब कर सकते हो @FuryDagger। सो आप भी सब्सक्राइब कर देना उनके चैनल को। और आप भी कंटेंट देख सकते हो, गेमिंग अगर आपको पसंद है तो आपको पसंद आएगा अनुराग का चैनल भी। और एक तरफ हम लोग अपनी पेट पूजा कर रहे थे, क्योंकि भैया वो भी मेन होता है, ऑब्वियसली शादी में जा रहे हैं तो। एंड दूसरी तरफ इन दोनों की जो है फेरे वगैरह हो गए। और शायद फेरे होने वाले थे यहाँ पर या हो गए थे, अब मुझे याद नहीं आ रहा है। मगर हाँ, कुछ इस तरीके से ही चल रहा था। और मैं यहीं से बैठे बैठे अपना दूर से ही कैमरे पे मतलब अपने कैमरे को जूम करते हुए सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। और ये आंटियों ने जो 4 चांद लगाए शादी में, खूब अच्छा डांस करा इन्होंने, बहुत ही बढ़िया। कोई मतलब डीजे अगर किसी ने वसूला है यहाँ पर तो इन्हीं कुछ 4-5 आंटियों ने ही वसूला है डीजे के पैसे। और कोई नहीं चढ़ा डीजे पे, बताओ। मैं भी सोच रही थी कि जाऊँगी मगर अकेले तो भाई मेरे अंदर इतने गट्स है नहीं, तो मैं तो नहीं जा पाई। बाकी मैं देख रही थी अगर कोई जाए, हम जैसे यंगस्टर्स भी, या फिर कोई बोले तो सही एटलीस्ट चल लो। अब मैं क्या ही करूं, मतलब अकेले जाके तो डांस करना मेरे बस की बात नहीं है। फिर यहाँ पर बच्चों का सही है, सारे बच्चे जितने भी इधर उधर घूम रहे थे सब घुस गए और सब खेल रहे थे, मज़े कर रहे थे। और देखो ये लड़कियां भी जाएंगी मगर 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रहेंगी। अब देखो वो लड़की बोल भी रही है चलो चलो चलो, एक ने मतलब हिम्मत जुटाई, बट इतना ज़्यादा नहीं हो पाया उनसे, 1 मिनट भी नहीं रह पाए, तो सस्टेन नहीं कर पाए वहाँ पर डीजे पे। तो वही आंटियों ने धूम मचाई। फिर यहाँ पर जो है ये देखो
मैंने थोड़ा जूम कर रखा ना, तो मैं जैसे इधर उधर हिला रही थी तो फ़ोन अपना, तो इतने में अनुराग दिखते हैं मुझे। और ये देखो इनका दूध बनाने का स्टाइल देखो, आप सामने देख पा रहे हो। तो मस्त दूध बना रहे थे वो अंकल, उसे केसर मिल्क आई गेस, यस। तो बहुत ही मज़ा आया था, क्योंकि वो दूध जो ना केसर मिल्क इतना टेस्टी बना रहे थे, वो बहुत ही मज़ा आया था। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, यहाँ पर कोई बाइक चल रही है, जा रही है मतलब। फिर उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद कुछ नहीं, ऐसे ही हम टाइम पास कर रहे थे, लोगों को देख रहे थे। और कुछ लोगों ने यहाँ पर फिर दोबारा से कपड़े चेंज करे थे, सब मस्त तैयारी के साथ आ रखे थे। मतलब दिन में 2-2 बार, शादी जैसे बिज़ी टाइम में भी 2-2 बार चेंज कर लेना, वो भी फैमिली मेम्बर्स के लिए, इट इज़ कमेंडेबल। तो हालांकि हम तो भैया अपना इतना ज़्यादा नहीं ले सकते हैं हेडेक प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए होता है, विच इज़ रियली, क्या बोलूँ मैं, विच इज़ रियली टफ़ फॉर मी टू मैनेज एवरीथिंग, यू नो। तो इसीलिए हम तो भैया सिंगल लेके गए थे अपना शादी वाले दिन के लिए, वही पहन के गए, वही पहन के ही आए। तो ये था हमारा एक मंत्र इजी जीने का, राइट। उसके बाद ये देखो, ये आंटियाँ देखो, मैंने कहा था ना वो गर्ल्स भी नहीं टिक पाई, आंटियों ने ही मस्त पैसे वसूल करे। फिर उसके बाद मैं जब थक गई, मैंने ना ये देखो, मैं एक्चुअली पहनते नहीं हूँ इतने बड़े बड़े झुमके, अब मैंने ये ड्रेस के लिए पहन लिया, और मेरे कान में से ये देखो खून निकल आया था थोड़ा सा, तो मैंने इसे निकाल दिया। अब आप बोलोगे कि मैंने म्यूट क्यों किया, क्योंकि यार फिर दोबारा से वहाँ पर गाने बज रहे थे, और मैं नहीं चाहती कि मेरे को कोई भी कॉपीराइट का नोटिफिकेशन आए, तो इसीलिए मैंने म्यूट किया। और अब मैं वॉइस ओवर करके आपको बता रही हूँ कि उस टाइम क्या चल रहा था। और ये देखो अनुराग को फिर यहाँ गेमिंग की वीडियो देख रहे हैं, एक्टिव है, मगर इन्होंने इस तरीके से अपने फॉलोअर बढ़ा लिए। और ये देखो फिर डीजे खाली हो गया, रात का समय था, अब लोग धीरे धीरे जा रहे थे अपने घरों की ओर, तो हम भी आराम से यहाँ बैठे हुए थे, और हम यहाँ पर बैठ के मस्ती कर रहे थे। ये देखो फिर से अनुराग फ़ोन में, और बाकी ये देखो धमकाते हुए एक पति अपनी पत्नी को ऐसे मस्ती, मगर बहुत ही अच्छी जोड़ी है ये लोग, ऐसे ही अपना जोक वगैरह करते रहते हैं, क्रैक और मस्ती करते रहते हैं। एंड उसके बाद हमने सोचा चलो अब कुछ खाया पिया जाए, तो मैं वो जो मिल्क केसर जो अंकल ऐसे घूम घूम के बना रहे थे, वो मंगवाती हूँ अनुराग से और पीती हूँ। और क्योंकि रात बढ़ रही थी तो मुझे लगी ठंड, तो मैंने ये जैकेट पहन लिया जो नितिन, ये जो है ना ब्लू कोट में, तो उसने दिया था ये अपने वाला। फिर दोबारा मैं मस्त दूध पी के अंदर आ जाती हूँ जहाँ पर पूजा हो रही थी, क्योंकि यहाँ 2 हॉल थे। तो और यहाँ पर मैं आके एकदम ऐसा अजीब अजीब सा मुँह बना के अनुराग को परेशान करने की कोशिश कर रही होती हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल ही फ़ोन में घुस चुके थे अपना चैनल प्रमोट करने के लिए। तो फिर मैं सोच रही थी अब कहीं तो यार छोड़ो फ़ोन, मुझसे ही बात कर लो। मैं भी तो बोर हो रही थी ना, मगर मजाल है, देखो डेडिकेशन देखो भाई साहब, ऐसे ही होता है दोस्तों। अगर आप शादी करना चाह रहे हो तो एक बार और थमो, गहरी सांस लो और फिर फैसला करना जस्ट किडिंग, अच्छा होता है, ऐसी बात नहीं है। अभी तक तो पॉजिटिव ही हूँ, मगर अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 1 ही साल हुआ है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। फिर हो जाती है शादी कंप्लीट, हम अटेंड कर लेते हैं, और अब वापस आके सो के सुबह 5 बजे हम निकल गए अपने घर के लिए, क्योंकि हमें इवनिंग में दोबारा से लॉगिन करना था, क्योंकि वेंसडे है, सैटरडे संडे नहीं है कि भैया और आराम से आओ। तो फिर इसीलिए हम निकलते हैं टाइम से, बिना ट्रैफिक मिले हम लोग घर पहुंच जाए। तो हमने भैया अपनी नींद को सैक्रिफाइस करते हुए निकल गए 5 बजे सुबह, एंड बस रास्ते देखते हुए। और बीच में पता है आपको, हमारी ना गाड़ी भी थोड़ी सी अजीब आवाज़ कर रही थी, इंजन में शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो हम ना बहुत डर गए थे एज इन कि भाई सुबह सुबह कहाँ किससे बुलाएंगे, नींद पूरी नहीं हुई है भाई, बस फटाफट घर पहुँचो आराम से। तो हम धीरे धीरे चला रहे थे। जब भी कुछ ऐसा अगर आपके साथ होता है तो मतलब बिल्कुल स्पीड से जाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि इंजन पे प्रेशर पड़ने की वजह से वो वहीं पर ही अपना दम तोड़ दे, तो थोड़ा सा रिलैक्स माइंड होके धीरे धीरे चला के, बट इतना धीरे नहीं कि बैलगाड़ी बना दो, एक स्पीड को मेंटेन करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। तो हमने भी यही फॉलो किया, और मैं ये इमारतें कैप्चर करते करते और आपसे बतियाते हुए ये व्लॉग कंप्लीट करने की तरफ बढ़ रही हूँ। फिर यहाँ से हम दिल्ली में एंटर कर लेते हैं,
एंड उसके बाद बस घर आके ये देखो ये वाला मिठाई का डब्बा हमें वहीं से मिला था। जो शादी की मिठाई होती है ना, वो काफ़ी टेस्टी और अमेजिंग था, मस्त मज़े आ गए खा के। और फिर वहाँ पे जो कुछ पिक्स मैंने ली थी वो भी मैं आपके लिए यहाँ पर शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग देख सको। और प्लीज़ दोस्तों मुझे बताना कि अगर आपके पास कोई एडवाइस हो मेरे लिए जिससे मैं अपनी व्लॉगिंग का जो तरीका है वो और बेटर कर सकूं। एंड लास्टली आई वुड लाइक टू थैंक यू टू विजिट माय प्रोफाइल एंड टू वॉच दिस व्लॉग। अगर आपको पसंद आया प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर। ओम नमः शिवाय, ओम साई राम, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण।